एससी एसटी एक्ट के खिलाफ छेड़ने की हिम्मत बीजेपी के सरकार में ही क्यों हुआ? जो एससी के आरक्षण के खिलाफ जितने फैसले आते बीजेपी सरकार में ही क्यों आते हैं? ईडब्ल्यूएस के पक्ष में जो फैसला आया बीजेपी के सरकार में आया। राम मंदिर का फैसला बीजेपी के सरकार में आया। उत्तर प्रदेश निकाय चुनाव में लखनऊ बेंच का फैसला बीजेपी सरकार के समय आया। राम मंदिर बन गया ना, राम मंदिर के लिए ओबीसी जेल गया, लाठी खाया, लेकिन ओबीसी जब राम मंदिर ट्रस्ट बनाते एक भी ओबीसी नहीं। आरक्षण क्यों चाहिए आप लोगों को? आरक्षण इसलिए चाहिए कि अब हम तुम्हारा हल नहीं जोतेंगे, अब हम चमड़ा नहीं छिलेंगे, अब हम गाय भैंस नहीं चराएंगे। ओबीसी आरक्षण खत्म हो गया है। मेरे साथ परिसंघ के बड़े नेता डॉक्टर ओम सुधा हैं। काहेला आप लोगों को क्या जरूरत है आंदोलन कर रहे हैं? आप लोग तो एससी का आरक्षण बचाइए, ओबीसी को रहने दीजिए। इस देश में जब मंडल कमीशन की लड़ाई लड़ी गई थी उस समय भी देश का जो एससी समाज है ना वही लड़ा था, और आज भी हम ही लड़ेंगे। इस देश का ओबीसी समाज सोया हुआ है, कहते हुए कोई गुरेज नहीं है। अलग बात है कि अब मंडल कमीशन के मुकाबले अब थोड़ी जागृति आ गई है। इस समाज का एक हिस्सा जो थोड़ा अंबेडकर को समझने लगा है, पढ़ने लगा है, वो हिस्सा जागृत हो गया, आरक्षण को समझने लगा है। नहीं तो हम मंडल कमीशन की लड़ाई को पूरा देश जानता है, जब इस देश का शेड्यूल कास्ट लाठी खा रहा था ओबीसी से, ओबीसी के आरक्षण को बचाने के लिए। इस देश ने वह दौर भी देखा। यह अलग बात है अब अगर लड़ाई होती है ओबीसी आरक्षण को बचाने की, अब लड़ाई ओबीसी नहीं लड़ाई में ओबीसी लाठी एससी के ऊपर नहीं चलाएगा, ऐसा अब हम लोगों को लगता है। इतना तो परिवर्तन आ ही गया है, लेकिन इतिहास है इस देश में कि एससी ने ही लड़ाई लड़ी है आदिवासियों के आरक्षण की भी, ओबीसी के आरक्षण की भी। लड़ रही है ना। प्रज्ञा ठाकुर कुशवाहा समाज से हैं, नित्यानंद राय, अनुप्रिया पटेल, केशव प्रसाद मौर्य, शिवराज सिंह चौहान, सब ओबीसी का मुख्यमंत्री नेता सब भरा हुआ है बीजेपी में। कहाँ आप यहीं तक रुक गए? द्रौपदी मुर्मू, नरेंद्र मोदी जी, सब तो ओबीसी समाज के ही आते हैं। शंभू जी, जो बात मैं अभी फिर से रिपीट कर रहा हूं, वो बात ध्यान रखे यह समाज कि हमें जाति का नेता नहीं चाहिए, जाति की बात करने वाला नेता चाहिए। हमें जाति की बात करने वाले ये लोग नहीं हैं। ये लोग तो जाति को बेचने वाले नेता हैं। केशव प्रसाद मौर्य इतना बेशर्म आदमी, उसको तो इस्तीफा दे देना चाहिए। ओबीसी की बात करता है इस देश का प्रधानमंत्री। आप बताइए, जब अरे भाई तो सारा एससी एसटी ओबीसी के लोग जो बीजेपी में बैठे हुए हैं इस्तीफा देंगे माइनॉरिटी? वही मैं कह रहा हूं कि जाति की बात करने वाला नेता है ही नहीं। ये तो जाति को दो तरह के नेता है हमारे समाज। इकोनॉमिक वीकर सेक्शन का आरक्षण खत्म हो जाए तो सवर्ण इस्तीफा दे देंगे बीजेपी वाले? बिल्कुल दे देंगे। ये समाज अवेयर है। अगर ईडब्ल्यूएस आरक्षण खत्म हो जाए तो हो सकता है कई सवर्ण आग लगा के देह में उसके नेता घूम जाएं, लेकिन इस देश का ओबीसी के साथ तो ऐसा नहीं है। एससी नेता तो छोड़ देते हैं। जैसे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष उदित राज जी ने जब देखा कि दलितों की अनदेखी हो रही तो भाजपा उन्होंने छोड़ दिया। तो दलित समाज ऐसा कर सकता है, लेकिन ओबीसी कल भी त्रिपुरा में एक आदिवासी विधायक ने पार्टी छोड़ी है बीजेपी। किस मसले पर? मुद्दा यह है ना, क्यों छोड़ी? पार्टी छोड़ना अलग चीज है। एक तो बहुजनों के मुद्दे पर ही छोड़ा है, आदिवासियों के अंदर ये तो उनका स्वागत है और ये तो सच्चाई है उनके अंदर। इसका मतलब है अगर किसी ने बीजेपी छोड़ा आदिवासियों के सवाल पर, इसका मतलब है उसके अंदर अपने समाज का जज्बा है, क्योंकि सब जानते हैं योगी जी कह रहे हैं कि योगी जी पार्टी एससी एसटी ओबीसी के खिलाफ है। पहले योगी जी कह रहे हैं कि हम आरक्षण लाएंगे, पहले सुप्रीम कोर्ट से लड़के लाएंगे। पहले लगता था कि इस देश में यह सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ है या एससी के भी खिलाफ है। ओबीसी सबसे अपने को सुरक्षित रख रहा था, क्योंकि बीजेपी का कोर वोटर भी यही है। इस बार ओबीसी की भी लग गई। राज आप कह रहे हैं हाईकोर्ट का फैसला है, योगी सरकार लड़ रही है, लेकिन शंभू जी, राज सत्ता से संचालित होती है न्यायपालिका। इस देश में तो यही होता है। अगर ऐसा नहीं है तो एससी एसटी एक्ट के खिलाफ छेड़ने की हिम्मत बीजेपी के सरकार में ही क्यों हुआ? जो एससी के आरक्षण के खिलाफ जितने फैसले आते बीजेपी सरकार में ही क्यों आते हैं? ईडब्ल्यूएस के पक्ष में जो फैसला आया बीजेपी के सरकार में आया। राम मंदिर का फैसला बीजेपी के सरकार में आया। उत्तर प्रदेश निकाय चुनाव में लखनऊ बेंच का फैसला बीजेपी सरकार के समय आया। ये रिश्ता क्या कहलाता है? क्या कर लेगा इस देश का ओबीसी? क्या कर लेगा? अरे हिंदू राष्ट्र बनाना है, मंदिर बनाना है। शंभू जी, यह जो एससी एसटी ओबीसी के माइनॉरिटी के खिलाफ
इस देश में न्यायपालिका और भाजपा सरकार का जो गठजोड़ है, इस देश का SC ST OBC समाज पूछना चाहता है SC ST OBC के खिलाफ ये गठबंधन प्रधानमंत्री क्या है? अरे आरक्षण नहीं चाहिए भाई, प्रधानमंत्री है ना ओबीसी। वही तो मैं कह रहा हूं, फिर वही दोहरा रहा हूं, वो जाति का नेता नहीं है, जाति का नेता है, जाति की बात करने वाला अरे नेता। 5 किलो राशन तो दे रहा है, हमें ऐसा प्रधानमंत्री नहीं चाहिए। 5 किलो राशन तो दे रहा है। हमें भूखे पेट इस देश का दलित समाज रह गया, लेकिन आत्मसम्मान बचाया, आरक्षण बचाने की लड़ाई लड़ा। इस देश का OBC समाज भी अब जागृत हो गया है। पेट नहीं चाहिए, सम्मान चाहिए हमें। कोई रसगुल्ला और बन गया अयोध्या में मंदिर, काशी कॉरिडोर सज गया, मथुरा भी सजेगा। नहीं, राम मंदिर बन गया ना, राम मंदिर के लिए OBC जेल गया, लाठी खाया। लेकिन OBC जब राम मंदिर ट्रस्ट बनाते एक भी OBC नहीं, ठेंगा दिखा दिया OBC को। अरे विनय कटियार, उमा भारती, कौन है ट्रस्ट में? कोई एक भी OBC ट्रस्ट में नहीं है। 16 लोगों का ट्रस्ट है। OBC को घंटा नहीं मिला है। तो OBC जज बनेगा, कलेक्टर बनेगा, तो खेत कौन जोतेगा? यही तो है। अब OBC खेत मजदूरी कौन करेगा? OBC दूध दूहे, OBC लकड़ी छिले, OBC लोहा पीटे, OBC गाय भैंस चराए। यही तो यह सरकार चाहती है। मनुस्मृति कहता क्या है? यही तो कहता है कि शुद्धर अपना काम करे जाति के हिसाब से, यही तो चाहता है। लेकिन इस एजेंडे तो आप लोग क्यों लगे उसको कलेक्टर एसपी बनाने में? हम इस एजेंडे के खिलाफ हैं। इस देश के जो अंबेडकर को मानने वाले लोग हैं, फूले पेरियार को मानने वाले लोग हैं, इस एजेंडे के खिलाफ हैं। आप लोग राष्ट्र को तोड़ने वाले लोग हैं। आप लोग हिंदू धर्म को तोड़ रहे हैं। हिंदू धर्म को कौन तोड़ेगा? वो तो पहले से जातियों में बटा हुआ है। हिंदू कौन है बताए? कोई ब्राह्मण है, कोई क्षत्रिय है, कोई शूद्र है, कोई यादव है, कोई कुर्मी है, कोई पासवान है, कोई खटीक है, कोई यादव है, कोई कुशवाहा। हिंदू कौन है? मोहन भागवत का बाप भी हमको जवाब दे के दिखा दे। हिंदू कौन है? ब्राह्मणों में भी इतनी कैटेगरी, ब्राह्मणों में भी डिसाइड नहीं है। जो RSS का चीफ होगा, चितपावन ब्राह्मण ही होगा। भाई ये कैटेगरी, मैथिली ब्राह्मण क्या गलती क्या हमारे दरभंगा में होता है? मैथिली बीजेपी ने बनाया ना आदिवासी हिंदू को राष्ट्रपति। नहीं, वो तो जाति, किसान हिंदू को उपराष्ट्रपति। जाति के नेता हैं, जाति की बात करने वाले नेता नहीं है, जाति को बेचने वाले नेता। जाति, अरे आरक्षण क्यों चाहिए आप लोगों को? आरक्षण इसलिए चाहिए कि अब हम तुम्हारा हल नहीं जोतेंगे, अब हम चमड़ा नहीं छिलेंगे, अब हम गाय भैंस नहीं चराएंगे। हमको जज बनना है, हमको वाइस चांसलर बनना है, हमको कंपनी का CEO बनना है, हमें PMO में ज्वाइंट सेक्रेटरी बनना है। तो मजदूरी कौन करेगा? मजदूरी वो लोग करें जो इस देश में आज तक मलाई खाते आए हैं, मंदिर में घंटा बजाने। तो उनका तोंद निकला हुआ, वो कैसे करेंगे? वो करें मजदूरी। हम तो मेहनत कश लोग। पाप लगेगा आपको, पाप लगेगा। हमने मेहनत श्राप देके भ्रष्ट क्यों नहीं हमें नष्ट कर देते हैं? पाप का इतना डर इस देश के ब्राह्मणों को है। क्यों हम मेरे ऊपर 2 दर्जन FIR कर दिया है? क्यों FIR कर देता है दलित के ऊपर? श्राप देकर सीधे भस्म ही कर दो भाई। हमको इतना FIR मेरे ऊपर किया है। अच्छा, क्या लगता है OBC समाज जग गया इस बार? लगता है जग रहा है। पहले के मुकाबले बीजेपी ने गले में सांप बांध लिया। पहले के मुकाबले स्थिति बदल गई है। OBC समाज कोर वोटर है बीजेपी। अभी तो हमारे साथ एक नेशनल दस्तक में काम करने वाली महिला रिपोर्टर है, वो कह रही कि हम तो हिंदू हैं, OBC कम्युनिटी से आती हैं। नहीं तो समझ में आ जाता है। अगर कोई कुशवाहा यादव है तो किसी ब्राह्मण से शादी हो जाए, सब समझ में आ जाएगा। पीट पीट के मार देगा अगर शादी करके चली गई या चला गया तो पीट पीट के मार देगा। वहां भी जाति जिहाद होगा। जाति जिहाद ही है। धर्म का हिंदू कौन है? कोई डोम है, कोई चमार है, कोई ब्राह्मण है, कोई राजपूत है। मोहन भागवत का बीजेपी वाला कह रहा है लव जिहाद, आप लोग कह रहे हैं जाति जिहाद। जाति ही है इस देश में। जाति आखिरी सत्य है भारत में। जाति सत्य, जगत मिथ्या। जाति ही सत्य है, बाकी पूरी दुनिया झूठ है। तो OBC लेकिन खुश है। नहीं, OBC खुश है, वो तो पता चल रहा है ना। जो बौखलाए हुए हैं बीजेपी के लीडर, उनको लगा कि चुपचाप ही काम निकल जाएगा, कोर्ट के मत्थे पे मर देंगे, निकल जाएगा। लेकिन चुपचाप निकलने वाला। आप लोग अगलग्गी कर रहे हैं। नहीं, हम अगलग्गी नहीं कर रहे हैं। हम इस देश में जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी भागीदारी। इसमें आज हम इस देश में अखिल भारतीय परिसंघ, हमारा संगठन, इस बात की लड़ाई। अरे जिसको भैंस चराना है, गाय दूना है, दूध दूना है, मजदूरी करना है, आप उसको कलेक्टर SPी बनाने की बात कर रहे हो यार। आपको क्या मतलब है? शंभू जी, वो जमाना गया जब आप हमसे दूध दुहाते थे। इस देश का मनुवादी हमसे दूध दुहाता था। दूध दुहाने का समय खत्म हो गया। अब मजदूरी करने का समय खत्म हो गया। अब हम कलेक्टर की कुर्सी पर बैठेंगे, जज की कुर्सी पर बैठेंगे, एंकर बनेंगे। आपको तय करना है कि आपको मजदूर रहना है या अपने बच्चे को डॉक्टर, इंजीनियर, वैज्ञानिक, कलेक्टर, SP, DM बनाना है। रास्ते 2 हैं।
एक तरफ आपको धर्म के नाम पर मजदूर मजबूर लाचार बनाया जा रहा है, दूसरी तरफ बाबा साहब के संवैधानिक अधिकार हैं, उससे आपके बच्चों की किस्मत बदलने वाली है। आप लोग तय कीजिए आपको किसके साथ खड़ा होना है और अपनी प्रतिक्रिया इसी वीडियो में दीजिए। आप वीडियो ठीक लगे तो घर घर पहुंचाइए। कैमरा आशीष के साथ शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।